तो पेपर बिकते थे, नकल कराई जाती थी और नौकरी बेची जाती थी। हम प्रदर्शन में आए हैं, हम इनके साथ खड़े रहेंगे। सारे लोग भाग खड़े हो गए। एक नेता को बताओ जो एक डंडा लिया हो। कह रही हैं लाठियां चली हैं। लाठियां कहाँ, किसके ऊपर चली? डिम्पल का कपार फूटा? एक तस्वीर आपने देखी होगी राहुल गांधी की, पैर में जूता नहीं है, पीछे टी शर्ट पूरी गंदी हुई है। AI से बनाया गया। किसी भी नागरिक के जीवन को सुगम बनाने की पहली शर्त है सरकारी प्रक्रियाओं का सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होना। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए स्टाम्प और पंजीकरण व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग अब डिजिटल, पारदर्शी और जनसुलभ बन रहा है। फर्जीवाड़े और दलालों के चक्रव्यूह को खत्म करते हुए राज्य में 100% ई स्टाम्पिंग लागू की जा चुकी है। रोजाना 1.30 लाख से अधिक ई स्टाम्प सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं। आम नागरिकों को सबसे बड़ी राहत देते हुए परिवारों के सदस्यों के बीच संपत्ति का हस्तांतरण और बंटवारे पर लगने वाले भारी भरकम स्टाम्प शुल्क को घटाकर मात्र 5,000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही महिलाओं के नाम 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पंजीकृत कराने पर 1% विशेष स्टाम्प छूट देकर नारी शक्ति को आर्थिक रूप में सशक्त किया जा रहा है। पहले ये सीमा मात्र 10 लाख रुपए तक थी। अब ना तो स्टाम्प पेपर के लिए लंबी लाइनों में लगने की मजबूरी है और ना ही कचहरियों के चक्कर काटने का झंझट। घर बैठे ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग, ई पेमेंट और पारदर्शी संपत्ति मूल्यांकन ने आम आदमी के समय और पैसे दोनों की बचत की है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं। जानेंगे सर, 20 तारीख को जो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? देखिए, बच्चों को गुस्सा है। नीट में जो पेपर लीक हुआ था उसको लेके बच्चों ने जो वहाँ प्रदर्शन अपना कर रहे थे, उसमें जो पार्टियां गई हैं, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जो जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, उनके बयान बेतुका बयान है। पहले वो अपने गिरीबान में झांक के देखें कि यूपी में सरकार खुद सपा की थी तो पेपर बिकते थे, नकल कराई जाती थी और नौकरी बेची जाती थी। शिवपाल जी और अखिलेश जी जिसको कहते थे उसको नौकरी मिलती थी। गाँव में घूम घूम करके लोग रेट तय करते थे, 8 लाख 10 लाख चलो नौकरी दिला देंगे, तो वो लोग आते थे तो इन लोगों से मिलते थे। आज वो लोग अगर ये बात कह रहे हैं पेपर लीक का मामला, तो उनके मुख से अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो अभी तक ये जो स्टूडेंट्स का मुद्दा था, अब इसमें विपक्षी दल जो हैं वो भी उतर आए हैं। वो श्रेय लेने के लिए उतर आए हैं ना। आम आदमी पार्टी चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सारे नेता तो वहाँ गए, किन्हीं बातों को लेकर के लाठीचार्ज हुआ। एक नेता को बताओ कि वहाँ से भाग क्यों गए। सब लाठी तो इनको खानी चाहिए ना। भाई, हम छात्रों के साथ हैं, हम प्रदर्शन में आए हैं, हम इनके साथ खड़े रहेंगे। सारे लोग भाग खड़े हो गए। एक नेता को बताओ जो एक डंडा लिया हो। पुलिस के साथ कोई जुमाओ नहीं, खबरदार, बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई दिखा वहाँ? डिम्पल यादव तो लगातार पुलिस वालों से बातचीत कर रही थी बैरिकेड पे। नहीं है, डिम्पल यादव शाम को दिखा रहे हैं कि चोट लगी है, सवेरे ठीक हो गया घाव। यही ना दिखा रहे हैं। कह रही हैं लाठियां चली हैं। लाठियां कहाँ, किसके ऊपर चली? डिम्पल का कपार फूटा? सब झूठ बोलने वाले नेता हैं। ये सब पीडीए चलाते हैं ना। अब देखो, पीडीए का मतलब होता है पीट देगा आहिर। 4 साल के बच्चे का क्या कसूर है? वो ब्राह्मण का बेटा है, उसको मार करके लहूलुहान कर दिए हैं। उसका क्या कसूर है? क्या अखिलेश जी बताएंगे कि इसका कसूर, या डिम्पल जी बताएं? या समाजवादी पार्टी में जितने भी ब्राह्मण नेता हैं या जो भी नेता हैं, उनसे हमारा सवाल है कि वो 4 साल के बच्चे का कसूर खाली आप बता दो कि क्या कसूर है उसका। ऐसा क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण सम्मेलन करोगे, ब्राह्मण का वोट चाहिए, और 4 साल के ब्राह्मण के बच्चे को मार पीट रहे हो। वो बच्चा कल देश का भविष्य है ना,
उसके साथ इस तरह का काम कर रहे हो। आपने कहा बच्चा देश का भविष्य है, बच्चों के भविष्य के लिए तो दहाड़ रहे हैं ना अखिलेश कहाँ यादव कहाँ संसद अखिलेश में। बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि बिटियाओं के कपड़े फाड़े गए। अब उनकी निगाह में ऐसा हो रहा है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनके जमाने में स्थितियाँ जो थी 5 साल के कार्यकाल में, गाना तो बजा रहे हैं अखिलेश जी के ही लोग कि आवे दे भैया के सरकार कट्टा सट्टा के घर से उठा ले रे। बहुत गाने बनते हैं उनके ऊपर। उनके वही बनाते हैं कि हम लोगों को क्या पता है, हम लोग गाना बनाने वाली फैक्ट्री थोड़ा खोले हैं। उनके यहाँ सब खुली हुई फैक्ट्री, सब हर तरह गाने बनते हैं। तो चाहने वाले हैं ना उनके, तो गाने इतने बना रहे हैं। हाँ, इसी नाते चाहने वाले हैं ना। जो 5 साल में उन्होंने किया, गुंडागर्दी किया, किसी मुजफ्फरनगर दंगे में झोंक करके सफाई में नाच देख रहे थे, इसी नाते सरकार चाह रहे हैं। अच्छा, अभी समाजवादी पार्टी के बाहर बहुत सारे कार्यालय के बाहर पोस्टर्स लगे हुए हैं, डिम्पल यादव की तस्वीर लगी हुई, लिखा है एक माँ ही बच्चों का दर्द समझ सकती है, जिनकी औलाद होते हैं उन्हें ही पता होता है बच्चों का दर्द क्या है। नहीं तो वो हम उन्हीं से पूछ रहे हैं कि 4 साल के ब्राह्मण के बच्चे का क्या कसूर है। पोस्टर लगाने वाले जरा उसी को बता दें, कल पोस्टर लगा करके वो दिखा दें कि 4 साल के बच्चे का क्या कसूर है, निकालें। अगर वास्तव में दम है तो पोस्टर निकाल के बता दें कि भाई 4 साल के बच्चे का ये कसूर था, इस नाते उसको मार करके लहूलुहान कर दिया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर बैठ जाते हैं धरने पर, ये दोनों कानून के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वो प्रदर्शन प्रधानमंत्री के आवास पर प्रदर्शन नहीं होते हैं। अब ये लोग अपना जोश में आकर के होश खो दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। उठा करके देख ले, कोई जो कह रहा है वो अपने सरकार में उठा के देख ले, तब मालूम हो जाएगा। एक तस्वीर आपने देखी होगी राहुल गांधी की, पैर में जूता नहीं है, पीछे टी शर्ट पूरी गंदी हुई है। AI से बनाया गया है। आप बताओ कि प्रदर्शन में आप जाओ तो आपका जूता, ये क्या नाम से, टी शर्ट और वो गंदा हो जाएगा, ऐसा पहन के गए हैं वहाँ। वो या आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वालों ने बहुत नोचा घसीटा है, दिल्ली पुलिस पे बहुत आरोप लग रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने में तो कांग्रेस पार्टी वाले माहिर हैं। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बहुत घमासान चल रहा है। वो कह रहे हैं ये बीजेपी के हैं, संजय सिंह बीजेपी के हैं, आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, वो आपस में लड़ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करें। होड़ है कि संजय सिंह बी टीम बीजेपी, आम आदमी पार्टी के हैं संजय सिंह, ये पूरा देश जानता है। कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं, देखिए कांग्रेस और सपा और आम आदमी पार्टी तीनों में होड़ लगी है कि इस प्रदर्शन का श्रेय हमको मिल जाए, इसी में लोग लगे हैं। चंद्रशेखर आजाद भी पीछे नहीं, वो भी तो बैठे। नहीं, जब लाठीचार्ज हुई तो कहाँ थे? अगर वो खड़े होते वहाँ सामने कि खबरदार भाई लाठी मत चलाओ बच्चों के ऊपर, मजबूत आम आदमी पार्टी के नेता थे, मजबूत आज़ाद समाज पार्टी के नेता थे, समाजवादी पार्टी के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, ये लोग जब लाठी चार्ज हुई तो खड़े होकर के रोकना चाहिए कि भागना चाहिए? अच्छा, लाठी चार्ज जो हुई उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, वो गलत है, लेकिन ये उस्काने वाले ये लोग जो नेता लोग थे, ये क्यों भाग गए? इनको खड़ा होना चाहिए ना, खबरदार लाठी नहीं चार्ज होनी चाहिए। ये भागे क्यों? ये मिले तो इनसे पूछो कि आप लोग भाग कहाँ गए? अब आदमी फिर आ गए। अब जब शांत हो गया तो आ गए, पहले बच्चों को उस्काना था तो आ गए, अब फिर उसके बाद जब लाठी चार्ज हो गई तो फिर भाग खड़े हुए। किसी को देखा, किसी नेता को पीटते हुए देखा? तब नीट पेपर लीक एक बड़ा मामला है, कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, कई डिप्रेशन में चले गए हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे छात्रों को? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया, नीट परीक्षा पूरे देश में करा दिया, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके हम जल्द ही उनको सजा दिलाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, एक्स पर लिखा है छात्रों के लिए कि छात्रों के हित में हम काम करेंगे और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा सुनाएंगे। तो क्या आप छात्र जो वहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अब उनको कुछ सांत्वना मिलेगी इस ट्वीट से उनके? निश्चित, सपा की गवर्नमेंट में नौकरी बिकती थी, यूपी में योगी जी के राज में नौकरी फ्री मिल रही है, जो क्वालिफाई करता है उसको नौकरी मिलती है। 9 लाख नौकरी दिया है, कोई एक बच्चा नहीं कह सकता कि मुझसे पैसा लिया गया। समाजवादी पार्टी के सरकार में जितनी भर्ती हुई है, कोई व्यक्ति से पूछिए, हर कहता 8 लाख 10 लाख 15 लाख दे करके हम नौकरी पाए हैं। ये अंतर है। मोदी जी के राज में उठा के देखिए, विकास हो रहा है। और कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, सपा किसी की सरकार हो, उसको उठा के देखिए, उनके कार्यकाल का और
मोदी जी के कार्यकाल का, तो सबको समझ में आ जाएगा कि मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं। आपने तो अखिलेश यादव के खिलाफ एक मोर्चा निकाल दिया है, पार्ट 2 पार्ट 1 करके बहुत ट्वीट कर रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। अखिलेश यादव जी मिल जाए तो उनसे पूछिएगा कि प्रयागराज में माँ और पिता ने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए कोशिश किया तो 3 लोगों की हत्या कर दिया समाजवादी पार्टी। ये कहना गलत है। कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ होता है और 4 लोग समाजवादी पार्टी के लोग उसकी हत्या कर देते हैं। ये कहना गलत है। अभी आजमगढ़ में राजभर की हत्या बारात में कर देते हैं, 10 लोग पकड़े जाते हैं। ये भी कहना गलत है। बाराबंकी में राजभर का गर्दन काट देते हैं, ये भी कहना गलत है। मऊ के मधुबन में उसकी हत्या कर देते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, ये भी गलत है। अगर ये कहना गलत है, कल की ही घटना उठा के देखिए, 4 साल के बच्चे को लहूलुहान कर दिए हैं ब्राह्मण के बेटा को। अगर ये कहना गलत है तो आए दिन उन्हीं के कारनामे उन्हीं को दिखाते हैं कि देखो आपके कारनामे ये हैं, जो आपने पीडीए बनाया है उस पीडीए का फार्मूला ये है, पीट देगा अहिर। तो आप जो उन पर ट्वीट करते हैं तो समाजवादी ये कह रहे हैं कि बीजेपी की एक आईटी सेल से टीम आई है दिल्ली से, वही जो है राजभर का सोशल मीडिया देख रहे हैं, एक भी शब्द उनके खुद के नहीं है। वो कहाँ रहते हैं? वो रहते कहाँ हैं? और हमसे ज़्यादा बोले वाला, हमसे ज़्यादा वाला लिखा वाला कोई है कहाँ? जितने लोग वो जितना वो कह रहे हैं ना, आप बताओ, हम तो दिखा रहे हैं फोटो ना। अखिलेश जी दिखावें कि देखिए भाई हमारी पार्टी के नेताओं ने 4 साल के बच्चे के साथ ऐसा सलूक किया है। हिम्मत दिखाने की? या किसी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता या छोटे नेता की औकात है इस घटना को रीट्वीट कर दें? या ब्राह्मण समाज के भी जो लोग हैं समाजवादी पार्टी में, खाली टिकट की लालच में वहाँ हैं, हाई हिम्मत इसको रीट्वीट कर दें? तो दिल्ली में जो वो बैठे हुए हैं, क्या ये राजनीति से जोड़ के देख रहे हैं क्या इसको? देखिए वहाँ जो पार्टियां शामिल हैं वो पार्टियां राजनीति में श्रेय लेने के लिए भाग रही है और कोई बात नहीं है। इसका असर जो प्रोटेस्ट चला है दिल्ली में जंतर मंतर पे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेगा? क्योंकि 27 का चुनाव करीब है। कुछ नहीं मिलेगा। सरकार फिर से बनेगी? 100% बनेगी, देखिएगा ना। आज आप लोग भी एक प्रदर्शन करने वाले हैं। हो रहा है प्रदर्शन सभी जिले में। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय जी के प्रतिनिधि और समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने लड़ाई यादव बनाम भूमिहार की चल रही है। अब उसमें भर चमार कह करके जाति सूचक अपमान कर रहे हैं। आए दिन अनाप शनाप जातियों को बोलते रहते हैं। तो इनकी आदत सुधर नहीं रही है। तो ये सांकेतिक संगठन की तरफ से, भारतीय समाज पार्टी की तरफ से 75 जिले में एक सांकेतिक ज्ञापन दिया जा रहा है जिलाधिकारी को कि इन पे विराम लगाया जाए। इस तरह की जो बयानबाजी है इस पे रोक लगे, अन्यथा जब भारतीय समाज पार्टी के लोग इस काम को करने लगेंगे तो फिर लोगों को बुरा लगेगा। जौहर विश्वविद्यालय को लेकर क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं, बुलडोजर से गिराने वाले हैं बिल्डिंग। उसके जिम्मेदार अखिलेश यादव जी हैं। उन्हीं की सरकार में कमरे बने, सरकारी ज़मीन बिना नक्शा पास किए कमरे बन गए। और सरकारी ज़मीन थी तो उस सरकारी ज़मीन को विद्यालय के नाम से कर देना चाहिए था। अगर आपकी सरकार थी तो नक्शे पास करा लेना चाहिए था। अहंकार की हमारी सरकार है, कोई कुछ बोलेगा नहीं। अब तो आप फंस गए हो। तो उसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी आज जो उनका डेलीगेशन गया वो सिर्फ दिखावा है और वो आजम खान जी के साथ नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी फिर हम भी देखेंगे कितनी बिल्डिंग्स के नक्शे पास हैं, कितनों के नहीं। वो कुछ नहीं करेंगे, उनकी हिम्मत नहीं है कुछ करने की। उनको पता नहीं है कि देश में मोदी जी की सरकार है। यहाँ अखिलेश जी ये जन्म में तो समाजवादी सोच लें, ये जन्म में न बनी, अगले जन्म की तैयारी करें। ये जन्म में सरकार नहीं बनेगी। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें इतना ज़्यादा मतलब वो लोग उग्र हो गए थे कि पत्रकारों पर भी पत्थरों से वार किया। आपने ट्वीट भी किया था एक, मैंने देखा था। नहीं, हम इसकी निंदा करते हैं। पत्रकारों के ऊपर जो लोगों ने कृत्य किया वो अच्छा नहीं किया। 27 की क्या नई रणनीतियाँ हैं, क्या तैयारी? सब रणनीति तैयार है। 27 में देखिएगा ना, 27 को सपा न जीती। 27 को सपा नहीं जीती। 27 में 27 गो सपा न जीती, यो बात है। 27 में 27 भी नहीं जीतेगी। सब दगे हुए कारतूस दोनों आ रहे हैं। 17 में लड़के देख लिए, 22 में लड़के देख लिए, 27 में लड़के देख लिए। वो तो कहते हैं हम दिखाएंगे इस बार।
तो देख ही रहे हैं। नाव, एक नाई बार बना रहा था तो बार बनवाने वाला पूछा कितना बार काम छीले थे गिन, तो 27 में चुनाव होता तो देख लीजिएगा। आप देख रहे थे इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए ओम प्रकाश राजभर थे। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।